नमस्कार, मैं सुभाष बंसल। आवाज़ ऑपरेशन की में आपका स्वागत है जी। आज हमारे साथ में दीपक अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं बॉन ऑप्टिकल जालंधर से, जो कि बहुत ही पुराने हमारे ऑपरेशन भाई हैं और उसके साथ बहुत ही एक अच्छे नेक दिल इंसान भी हैं। तो मैं दीपक जी आपका सबसे पहले आवाज़ ऑपरेशन की में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता था, जो अपना जो टाइम चल रहा है अभी कोविड का, तो उसके पहले जो साल था, उसके साल में आप क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं कि कितना फर्क आया होगा सेल वगैरह में, कितना का असर आया इसके ऊपर कोविड के कारण? नमस्कार माधव साहब। जहाँ तक कोविड के बाद का हम लेके चलते हैं, तो जब से ये काम शुरू हुआ, खुलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और अब पहुंचने तक जो मैं अपनी सेल में डिफरेंस देखता हूँ कि 1/3 तक हमने कवर किया है। आप ये चल सकते हैं कि 30-35 हमारा काम जो है वो वापिस हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, अब हमारे पर ना ऑप्टिशियंस के ऊपर ये दोहरा दबाव आ रहा है। एक तो दबाव हो गया अपने कामकाज को बचाने का, दूसरा आ गया अपनी सेहत को बचाना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस पीरियड में अपने आप को कैसे बचाकर काम करते हैं कि जिससे आप भी, पहले तो लाइफ सेव है, उसके बाद ही बाकी बातें आती हैं। सेव तो मैटर नहीं करती, 2 महीने बाद बढ़ भी जाएगी, बात नहीं। तो उसके लिए प्रिकॉशंस वगैरह आप ले रहे हैं? जी हाँ बांसु साहब, सबसे पहली चीज तो देखिए, बाकी आना जाना है, पैसा जो है ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले तो लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ आपकी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी लाइफ है। सो उसमें जो भी प्रोटेक्शंस मैक्सिमम आप ले सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपने एट ए टाइम कितने कस्टमर्स डील करने हैं, ज्यादा आपके पास रश नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें स्टेरलाइज कर रखना, अपने सामान को भी स्टेरलाइज करते हैं हम बार बार। जी। कस्टमर जो आते हैं हमारे पास, कई बार मास्क नहीं पहना है तो हम अपनी तरफ से उनको मास्क प्रोवाइड करते हैं कि नहीं ये लो यार, ये पहनो पहले। तो कई बार वो रिलेक्टेंट होते हैं, नहीं यार ये है ही कुछ नहीं आना, तो हम रिक्वेस्टेडली उनको कहते हैं नहीं प्लीज आप पूरा मत तो पहन लीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल फॉर वी पीपल। तो ये सारी चीजें सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो बिल्कुल सही बात आपकी कि हमने अपने आप को बचाना है, अपनी लाइफ, अपना आपको सारा सिस्टम जो है उसको सेव करना है। जी। आप कस्टमर को बढ़ाने के लिए कि आपकी फुटफॉल बढ़े, ताकि आप कम से कम जो अपनी सेल जो है, अपना पीछे के टारगेट की तरफ हम आगे आगे बढ़ते जाएं, तो उसके लिए कोई प्रिकॉशन या मतलब कुछ करना शुरू कर रहे हैं आप, कि जिससे हम उस टारगेट की तरफ जाएं जो पिछले साल का हमने अचीव किया हुआ टारगेट है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल हर कोई इस दौड़ में होगा और उसको यही इंतजार होगा कि मैं कैसे कैसे कोई ऐसे रास्ते निकालूं कि जिससे मेरी जो क्लाइंटेल है, बड़े लोग मेरे वापस आए। अब देखिए, उतना अभी तक तो उतने लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा डर है। लेकिन जैसे हमारी कोशिश होती है कि जो भी कस्टमर आता है, तो हमारी तरफ से जितने भी प्रिकॉशंस आप लेते हैं उसको भी अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास अब जैसे एजुकेटेड लोग आते हैं, हम पूरे प्रिकॉशंस लेके उनके साथ काम करते हैं, तो बार बार हम उसको स्टेबलाइज करते हैं, उनके सामने ये शो करते हैं और ये बताते हैं उनको कि वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स एंड ऑल दैट, तो सारा स्टेप है, हमारा सारा सामान ठीक है। और सेकेंडली जो उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो आया ही है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करके, किसी तरह से बेटर टू बेटर कन्विंस करके उसकी बेस्ट टू बेस्ट आर्टिकल्स उसको प्रोवाइड किए जाएं, जैसी उसकी सोच है। अब कई बार होता है कि अब लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको लगता है कि नहीं यार, मैं लास्ट टाइम आया था, तो वो कई बार आके बोलते भी हैं कि नहीं यार, मैं अब 10,000 12,000 इतना महंगा स्पेंड नहीं कर सकता। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, तो वी विल प्रोवाइड यू अ गुड डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट। उस तरह की पॉलिसीज देके पूरी कोशिश करते हैं कि रोका जाए उस कस्टमर को, क्योंकि आपके पास अब बल्क में कस्टमर नहीं आना है। तो जो आया है उसको आपने जरूर पकड़ना है और उसको जाने नहीं देना है, ये पूरी कोशिश हो।
और ये हम करते हैं अपनी तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूँ, सोशल मीडिया की हेल्प ले रहे हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? कभी नहीं शुरू किया आपने कोई, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि हमारी शॉप पे आइए, ये हमारे आपको प्रिकॉशंस मिलेंगे, जो डिजिटल मीडिया का बेनिफिट होना चाहिए, उसको आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो तो हर कोई करता ही है, हम लिख के भी लगाते हैं, और ये पब्लिकली जैसे बात बाहर जाती है, लोग यहाँ से जाते हैं तो खुद जाके बताते हैं कि नहीं यार हम गए थे वहाँ, बड़ा अच्छा लगा हमें, तो हमने अच्छा फील किया वहाँ जाके, कि हमें ठीक लगा कि वहाँ पे पूरी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं और ठीक तरह से सारा माहौल है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे। सो इस तरह के अभी लेकिन कोई हमने कोई एडवर्टाइजमेंट या इस तरह का कोई नहीं शुरू किया है। दूसरा मैं ये जानना चाहता, आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन का जो स्टोर खुल रहे हैं, ये हमारी सेल को कितना, ऑफलाइन वालों की सेल को कितना हिट कर रहे हैं आपके अंदाजे के मुताबिक? जो आप आंसर साहब, ऐसा है कि ये ऑनलाइन वाला सिस्टम तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। और अब इसने और इफेक्ट करना है, क्योंकि अब लोगों को ये लगता है कि जितना हम ना बाहर जाएं उतना बेटर है, हमें घर में बैठे बिठाए सामान मिल जाए। तो हमारी ये कोशिश हो रही है अब कि हम घर घर में जाके सप्लाई कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने 2 बॉक्सेस उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज के चाहिए थे, तो कहते जी प्लीज हम आ नहीं सकते हैं, कैन यू सेंड द पर्सन विद द बॉक्सेस एंड ऑल दैट। तो हमने कहा जरूर जी, तो हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसे ही स्पेक्टिकल्स भेज रहे हैं लोगों को। और जो हमारे पास उनके ईमेल्स हैं या व्हाट्सएप नंबर हैं, या उसमें हम ये सारी चीजें उनको बता रहे हैं, अपने डिस्काउंट्स के बारे में बता रहे हैं। तो जो जो भी फैसिलिटीज हमें लगती हैं कि हम दे सकते हैं कस्टमर को, तो हम अपना पूरा दमशम लगा रहे हैं देने के लिए। किसी तरह हम सेल्स तो ऊपर लेके जाएं, क्योंकि अब पैसा तो बनाना है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आने वाला टाइम अब पता नहीं कहाँ तक चलेगा। तो ये ऑनलाइन का जो कंसेप्ट है, देखिए इसको रोक तो नहीं सकते आप। तो कईयों की तो अब ये कोशिश है कि हम खुद जाएं ऑनलाइन में, हम अपना बिजनेस भी ऑनलाइन करना शुरू करें, देखें कोई इस तरह का सिस्टम बन जाए। तो कई बार तो ऐसे बैठे बैठे, अब मेरा बेटा ही मेरे को कह रहा था कि पापा हम क्यों नहीं अपना ऑनलाइन एक स्टार्ट कर लेते। सो इस तरह के ख्यालात भी दिमाग में आ रहे हैं अब सारा ये माहौल देखते। ये लगता है कि आने वाला टाइम जब वो डिजिटलाइजेशन का धीरे धीरे हो जाएगा, काफी हद तक डिजिटल की तरफ, हमें ऑफलाइन वालों को भी डिजिटल की तरफ बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। बढ़ना ही पड़ेगा जी, डेफिनेटली, कि जैसा माहौल है, जैसे जैसे टाइम आ रहा है और जिस तरह का हो रहा है टाइम, सारे वर्ल्ड में आप देखिए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे बाहर भी, हमारा न्यूजीलैंड में भी हमारे आउटलेट है, तो हम वहां भी देखते हैं कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ ही काम कम हुआ है। तो हमारे वो न्यूजीलैंड आउटलेट में भी हम देखते हैं कि वहां भी हमारा काम आगे से कम होता है। तो अभी वहां प्रोविजंस भी हम ले रहे हैं कि जैसे हम फैसिलिटी दें, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम आती है कि बंदा आया है कोई, यार वो गाड़ी खड़ी करेगा, उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, पार्किंग के पैसे देने पड़ेंगे, उसको महंगे पड़ेंगे। तो वहां भी अब ये कोशिश हो रही है कि घर घर माल पहुंचाया जाए, जितनी फैसिलिटीज हम दे सकते हैं दें। तो इस तरह की चीजें तो कुछ ना कुछ तो बांसल साहब करनी ही पड़ेंगी, सोचनी ही पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम आती है जो खासकर जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, कि जब गाड़ी में कोई कस्टमर आता है उसकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, बहुत फेस कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये तो ट्रैफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी गाड़ी है, मतलब कि कस्टमर आके लगाता ही है, तब तक गाड़ी जब लगती है तो वो तुरंत ही उठा के जाने की कोशिश करते हैं कि साथ ही ले जाए उसको भी साथ की। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो गवर्नमेंट बनाती तो है, उसको ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पाती। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरा, आप ये लगता है कि जब ऑपरेशन इंडिया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आता है रिटेलर के लिए कि वो डिजिटलाइजेशन के लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट दे, जैसे अभी हम जो कर रहे हैं वो B2B कर रहे हैं, यानी कि एक कंपनी का के लिए हम काम करते हैं, वो आप तक पहुंचती है आवाज हमारी, ठीक है ना। तो एक आवाज ऐसी भी हो जो हम B2C तक लेके जाएं डिजिटलाइजेशन के, ये जो ऑपरेशन हैं इसमें ये फैसिलिटी है,
तो ये क्या हमको करना चाहिए या अभी इसका टाइम अभी नहीं आया है? आपको क्या लगता है? ऑपरेशन इंडिया को पब्लिकाइजेशन के लिए, शॉप्स के लिए भी काम करना चाहिए, जो ऑपरेशन की शॉप्स हैं उसको डिजिटलाइजेशन करने में। देखिए, आने वाला टाइम तो बांसल साहब यही है, अगर जितना हम जल्दी उसको पहुंच पाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। उसमें जितना आप उसको लिंगर ऑन करते जाएंगे तो वो आई डोंट थिंक, वो तो जितना आप जल्दी से जल्दी इस चीज को कर लेंगे उतना ही बेनिफिट है, उतना ही सारा सबको फायदा है उस चीज का। जी जी जी, बहुत बहुत दीपक जी शुक्रिया आपका, बहुत कीमती टाइम निकाला आपने हमारे लिए, और बहुत शॉर्ट टाइम पे देने के बाद भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 मेहरबानी, आपने बुलाया हमें।